गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां देखी और बनाने की विधियों में सबसे पहले हमने एल्केन के हैलोजनीकरण से इनका निर्माण किया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन विक्रिया द्वारा। फिर हमने एल्कीन पर HX का योग कराया मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार। फिर हमने एल्किल हैलाइड प्राप्त किए। इसके बाद हमने एल्कोहलों से एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण से हुंसुडीकर विक्रिया द्वारा हमने एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण किया। लास्ट में जो हम रिएक्शन देख रहे थे वो देख रहे थे हैलोजन विनिमय विक्रिया। कौन सी विक्रिया? हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। ये विक्रिया एल्किल आयोडाइड बनाने की एक श्रेष्ठ विधि है और इसमें कोई भी एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड रिएक्शन करता है सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ मेथनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में, इससे हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। इस विक्रिया को हम बोलते हैं फिंकेल्स्टाइन विक्रिया। तो देखिए ये विक्रिया कैसे संपन्न होती है। हम लेंगे कोई भी एल्किल हैलाइड, यहाँ पर X कौन होगा? हैलाइड क्लोरीन या ब्रोमीन। करेगा रिएक्शन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन या मेथनॉल की उपस्थिति में। यहां से ये NaH बाहर हो जाएगा और इस क्लोरीन या ब्रोमीन का प्रतिस्थापन आयोडाइड से हो जाएगा और हमें मिल जाएंगे एल्किल आयोडाइड। बाहर निकल जाएगा NaX। अगर हम एग्जांपल लें तो C2H5Cl reacting with NaI in presence of एसीटोन और मेथनॉल, इनमें से कोई एक ले लेंगे। NaCl रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा एथिल आयोडाइड C2H5I और NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हैलोजन का विस्थापन, क्लोरीन का विस्थापन किससे हो गया? आयोडीन से हो गया। तो इसको बोलेंगे हैलोजन विनिमय विक्रिया। इसे हम बोलते हैं फिंकेल्स्टाइन विक्रिया। कौन सी विक्रिया? फिंकेल्स्टाइन विक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। तो लिखिए एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए, एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए यह विधि काम में ली जाती है। यह विधि काम में ली जाती है। इसमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या मेथनॉल की उपस्थिति में, एसीटोन या मेथनॉल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं।
एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। तो इस क्रिया को फिंकेल्स्टाइन क्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। फिंकेल्स्टाइन क्या है? एक साइंटिस्ट का नेम है। और देखिए, यदि हम एल्किल आयोडाइड की जगह CH3 CH2I एथिल आयोडाइड की रिएक्शन कराएं AgF से, इसकी उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकोल जो विलायक है एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? यहां से AgI बाहर हो जाएगा और बन जाएंगे एल्किल क्लोराइड CH3CH2F, और बाहर निकल जाएगा AgI। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज अभिक्रिया। इससे हम क्या बनाते हैं? एल्किल क्लोराइड। तो नीचे लिख दो स्वार्ट्ज अभिक्रिया, और उससे क्या बन जाएगा? ये एल्किल क्लोराइड क्या बन जाएगा? एल्किल क्लोराइड। एल्किल आयोडाइड बनेगा तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, और एल्किल क्लोराइड बनेगा तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर खत्म होती है। अब हम देखेंगे एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण। अब हम क्या देखेंगे? एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण। तो अगला टॉपिक लिखिए भौतिक गुण। देखिए एल्किल हैलाइडों के जो निम्नतम सदस्य हैं, निम्नतम सदस्य जिनमें ये अनुपात होते हैं, जैसे कि हो गया CH3Cl, ठीक है, CH3Br, ठीक है, C2H5Cl, ठीक है, ऐसे होते हैं गैसीय होते हैं। कैसे होते हैं? गैसीय। एल्किल हैलाइडों के जो लोअर मेंबर हैं, निम्नतम सदस्य हैं, वो कैसे होंगे?
गैस। और देखिए इनके अलावा C18 तक के जो सदस्य हैं वो कैसे होंगे, द्रव के रूप में रहेंगे। और C18 से अबव C18 कैसे रहेंगे, ठोस अवस्था में रहते हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड श्रेणी के निम्नतर सदस्य CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl गैसीय होते हैं। इनके अलावा C18 तक के सदस्य, C18 तक के सदस्य द्रव अवस्था में होते हैं। और C18 से उच्चतर सदस्य ठोस अवस्था में विद्यमान होते हैं। अब देखो इनका जो पतनांक है, क्या पतनांक वो होगा ज्यादा, किससे, एल्केन से अधिक होता है। कारण क्या है, एल्केन कैसे होते हैं, एड्रुवी, और ये कैसे होते हैं, ध्रुवी। देखो इनका फॉर्मूला है RH, एल्केन का फॉर्मूला RH। इन दोनों की विद्युतता में काफी अंतर है, कार्बन और हाइड्रोजन की। एल्केन कैसे होते हैं, अध्रुवी, तो जो ध्रुवीय जिसके अंदर ध्रुवता होगी वो क्या होगा, उसका पतनांक अधिक होगा। इनके अनुभार भी एल्केन से अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें कौन जुड़ रहे हैं, हैलोजन समूह जुड़ रहे हैं। इनके अनुभार कम होंगे, इनके अनुभार ज्यादा होंगे। ठीक है, जिसका ज्यादा अनुभार होगा उसका पतनांक भी ज्यादा होगा। जिसके अंदर ध्रुवता होगी वो ज्यादा पतनांक वाला होगा, जो अध्रुवीय होगा वो कम पतनांक वाला होगा। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक गुणों में एल्किल हैलाइडों के पतनांक उनके संगत एल्केन के पतनांक से अधिक होते हैं। देखो एल्किल हैलाइडों में क्या होता है, एल्किल समूह का धनावेश और हैलोजन पर ऋणावेश, क्योंकि हैलोजन की विद्युतता सबसे ज्यादा होती है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी विद्युतता किसमें सबसे अधिक होती है, आवर्त सारणी में। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये क्या बन गया, एक द्विध्रुव बन गया, कार्बन पे धनावेश और हाइड्रोजन पे ऋणावेश। अगर दूसरा अणु इसके पास आएगा तो भी उसके अंदर भी यही कार्बन पे धनावेश और हाइड्रोजन पर ऋणावेश। तो ये दोनों क्या है, ये भी द्विध्रुव और ये भी द्विध्रुव, दोनों पर क्या पाया जाएगा, द्विध्रुव आकर्षण। क्या पाया जाएगा, द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, तो इस वजह से पतनांक तो अधिक होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ध्रुवी। उनमें क्या पाया जाएगा, ध्रुवता होगी। क्या पाया जाएगा, द्विध्रुव आकर्षण। और देखो ये इसके जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो गैसीय होते हैं, और गैसों में कौन से बल पाए जाते हैं, बताओ, वान डर वाल्स बल। कौन से बल, वान डर वाल्स बल, ये दो बल होते हैं। और गैसीय प्रवृत्ति के जो होते हैं यौगिक उनमें पाए जाते हैं। तो इनमें दो प्रकार के बल पाए जाएंगे, पहला द्विध्रुव आकर्षण बल और दूसरा वान डर वाल्स बल। इन दोनों बलों की वजह से इन
इनके जो क्वथनांक होते हैं इनके संगत एल्केनों से अधिक होते हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड के अणुओं में, एल्किल हैलाइडों के अणुओं में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल तथा वांडरवाल्स बल अधिक होते हैं। इनकी तुलना में, एल्केनों की तुलना में अधिक होते हैं। एक तो ये रीजन हो गया इनके उच्चतम क्वथनांकों का। दूसरा क्या है कि अणुभार बढ़ेगा तो भी क्या होता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है। देखो इनमें कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन कार्बन से, तो इनके क्वथनांक जो है इनके अणुभार बहुत ज्यादा होंगे एल्केनों से, तो अणुभार में वृद्धि होगी तो भी क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। तो देखिए दूसरा कारण लिखिए, एल्किल हैलाइडों के अणुभार में वृद्धि, एल्किल हैलाइडों के अणुभार में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। एल्किल हैलाइडों के अणुभार में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए यदि हम देखें तो तृतीय एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल लिया, फिर हमने लिया द्वितीयक एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर लिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल। तो इनमें क्या होता है, यदि हम इसको लें, 4 कार्बन का ले लें समायोगी, देखो ऐसे, ये तो द्वितीयक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, आइसो द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, CH3 CH2 CHCl CH3, और ये हो गया प्राथमिक। ये क्या है, समावयवी, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। देखो क्या होता है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है एल्किल, और ये कौन सा है, 1 डिग्री। जितना ज्यादा क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक होगा। तो एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, फिर उससे कम 2 डिग्री का, और सबसे कम 3 डिग्री का। कारण क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा क्वथनांक उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो एल्किल हैलाइड में कोई ब्रांच नहीं, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में क्या हो गया, एक ब्रांच बन गई, तो ब्रांच बढ़ी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और कम हो गया, तो क्वथनांक भी कम हो गया। तृतीयक एल्किल हैलाइड में और ज्यादा ब्रांच बढ़ गई तो सरफेस एरिया और भी ज्यादा कम हो गया, तो क्वथनांक भी सबसे कम हो गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड से तृतीयक एल्किल हैलाइड पर जाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगातार कमी होती है, अतः प्राथमिक एल्किल हैलाइड का क्वथनांक सर्वाधिक होता है और तृतीयक एल्किल हैलाइड का क्वथनांक सबसे कम होता है।
ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो लिखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से पृष्ठीय क्षेत्रफल में सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से क्वथनांक में वृद्धि होती है। देखो समावयवी एल्किल हैलाइडों में क्वथनांक निम्न क्रम में बढ़ते हैं, ठीक है। बनाओ, ये क्या है? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या है? द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या है? एन ब्यूटिल क्लोराइड। इनके नेम भी जानते हो ना, 3 डिग्री क्लोराइड का नाम क्या है? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड और ये प्राथमिक एन ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, विभिन्न एल्किल हैलाइड हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा प्राथमिक में, उससे कम द्वितीयक में और तृतीयक में सबसे कम। जितनी ज्यादा देखो शाखाएं बढ़ती है ना, शाखाएं बढ़ेगी तो शाखा बढ़ रही है तो क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। आप ध्यान रखना, देखो जब हम प्राथमिक से द्वितीयक की ओर गए एक शाखा बढ़ गई, तृतीयक की ओर गए एक शाखा और बढ़ गई, तो लगातार प्राथमिक से तृतीयक की ओर जाने पर शाखाएं बढ़ रही हैं, जिससे क्या होगा? सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा और क्वथनांक भी क्या होगी? क्वथनांक में क्या होगी? कमी होगी। अब देखिए, यदि हम समान एल्किल श्रृंखला वाले हैलाइड लें तो समान एल्किल श्रृंखला वाले हमने बिल्कुल लिख के लाइट लिए RCN, RBr और RI। तो देखो लगातार ये तो समान है एल्किल समूह। क्लोरीन से ज्यादा अनुपात किसका होगा? ब्रोमीन का। ब्रोमीन से अधिक आयोडीन का। लगातार अनुपात बढ़ता जा रहा है। Cl, क्योंकि Cn आता है ऊपर, Br आता है नीचे, आयोडीन आता है और नीचे। तो लगातार अनुपात बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। मैंने बताया आपको कि अनुभार बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहाँ एल्किल समूह तो समान है, लेकिन क्लोरीन से अधिक अनुपात किसका है? ब्रोमीन का। ब्रोमीन से अधिक किसका है? आयोडीन का। इसलिए इनके क्वथनांक का आकार ये होगा। तो लिखिए, यदि एल्किल समूह समान हो, यदि एल्किल समूह समान हो, यदि एल्किल समूह समान हो तो भिन्न भिन्न हैलाइडों
क्वथनांक का क्रम निम्न होगा, निम्न होगा। ठीक है, तो इससे अधिक तो होगा इसका एल्किल क्लोराइड का सबसे कम, इससे अधिक ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का। तो देखिए एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हुए भी, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हुए भी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में असमर्थ होते हैं। अतः यानी कि इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में पॉसिबल नहीं है एल्किल हैलाइड जल के साथ। जब तक कि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तब तक उनमें ये विलय नहीं हो सकते। तो लिख लीजिए, अतः ये जल में अल्पविलय होते हैं, अतः ये जल में अल्पविलय होते हैं और कार्बनिक विलायक जैसे कि ईथर होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है, ईथर, अल्कोहल, उनमें विलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। क्योंकि समान में बोलता है, कार्बनिक विकर्मक कार्बनिक अणु है तो कार्बनिक विलायकों में बोलेगा, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हुआ और ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी थी एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणों में, जिनमें हमने देखा कि इनके जो निम्नतर सदस्य होते हैं, एक कार्बन या दो कार्बन वाले CH3Cl, C2H5Cl या CH3Br, ये तो होते हैं गैसीय, और उसके बाद C18 तक के सदस्य होते हैं द्रव अवस्था में, और C18 से उच्च जो सदस्य होते हैं वो होते हैं ठोस अवस्था में। इनके मध्य क्या पाया जाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल और वान डेर वाल्स आकर्षण बल, ठीक है। वान डेर वाल्स कहाँ पाया जाता है, गैसीय अणुओं के मध्य में। तो ये दोनों बल एल्केन्स में अधिक होते हैं, अतः इनके जो क्वथनांक होंगे वो एल्केनों से अधिक होते हैं। दूसरा, अणुभार में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी क्वथनांक उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तीसरा, मैंने बताया आपको कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा शाखा क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। जब वो शाखाएं बढ़ती हैं तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है और क्वथनांक में भी क्या आती है, कमी। इसीलिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड के अंदर कोई शाखा नहीं है, सीधा यौगिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए इसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा। उससे कम किसका होगा, द्वितीयक का। सबसे कम किसका होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड का, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा शाखाएं होती हैं, इसीलिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का क्वथनांक सबसे कम होता है और N ब्यूटिल क्लोराइड का मान, क्वथनांक का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, वो है कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवता। कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवता, ध्रुवता मतलब पोलरिटी, ध्रुवता मतलब धनावेश और ऋणावेश का आना, द्विध्रुव का उत्पन्न होना कहलाता है ध्रुव।
ठीक है। देखो क्या होता है, एल्किल हैलाइड में, किसमें, एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, बंध की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। रीजन क्या है, तो कार्बन की उष्णता होती है बहुत ही कम, हैलोजन से कितनी होती है, लगभग 2.50 के लगभग। फ्लोरीन की होती है, हैलाइडों की होती है अधिक, फ्लोरीन की होती है 4.0, क्लोरीन की होती है लगभग 3.0 के, ब्रोमीन की होती है लगभग 2.8 के, और आयोडीन की होती है लगभग 2.55 के। तो कार्बन की तुलना में हैलोजनों की जो उष्णता है वो बहुत अधिक होती है। जिसकी उष्णता अधिक होगी वो क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हैलोजन की ओर जाएंगे। इस कार्बन हैलोजन बंध में यदि हैलोजन की उष्णता अधिक है, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हैलोजन की ओर जाएंगे। इससे क्या होगा, हैलोजन पे जाएगा आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे जाएगा आंशिक ऋणावेश। धनावेश ऋणावेश का उत्पन्न होना कहलाता है ध्रुवता, ठीक है। और इसमें क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि इसमें द्विध्रुव पाया जा रहा है, ध्रुवता पाई जा रही है। जिन अणुओं में ध्रुवता पाई जाती है उनका क्या होता है, कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है, ठीक है। तो लिखिए, एल्किल हैलाइडों में, एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन बंध, कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। हैलोजनों की उष्णता, हैलोजनों की उष्णता अधिक होती है, अधिक होती है, जिससे जिससे कार्बन हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म, जिससे कार्बन हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएंगे। इससे कार्बन हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को आंशिक रूप से हैलोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिस कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश, जिस कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और हैलोजन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। आपसे बना लीजिए, ये कार्बन, ये हैलोजन, इसके धनावेश, इसके ऋणावेश, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।